Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is about literature review. Basically ये जो सीरीज है ये आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड है और आर्टिकल राइटिंग में किसी भी रिसर्च आर्टिकल राइटिंग में जो मेन उसका जो पार्ट है वो लिटरेचर रिव्यू है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है. Topics that we are going to study in this lecture. व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, इसका पर्पस क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको राइट कैसे करते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू के किसी भी लिटरेचर रिव्यू को कंडक्ट करने के स्टेप्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और लास्ट रेफरेंसिंग क्या है. बेसिकली ये कोई मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये वो चीज़ें जो जनरलाइज की हैं मैंने. बेसिकली आई एम आल्सो अ रिसर्चर और इसके अलावा मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ. तो मैंने जो अपने एक्सपेरिमेंट से अब तक जनरलाइज की हैं अबाउट लिटरेचर रिव्यू में वो बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अच्छा, लिटरेचर रिव्यू होता क्या है? लिटरेचर रिव्यू है बॉडी ऑफ टेक्स्ट कि जो काम पहले हो चुका है अपनी रिसर्च के अपनी रिसर्च के स्पोर्ट में हम जो पहले काम हुए हैं उनको देखते हैं, उनको गो थ्रू करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको हम अपनी रिसर्च के सपोर्ट में लगा देते हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं, ये कहने का मकसद है कि ये जो काम मैंने किया है, लेट्स सपोज अगर मैंने किसी टॉपिक पे कोई कंडक्ट रिसर्च की है तो ये मैंने हवा में तीर नहीं चलाया है, इसके बैक एंड पे इसके सपोर्टिव्स मौजूद हैं. सो व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? बॉडी ऑफ टेक्स्ट स्टडी ऑल द लिटरेचर ऑन अ टॉपिक, डेवलप देयर लिंक्स. ये लिंक्स को डेवलप करते हैं. ये नहीं होता कि अगर मैं एक स्टडी करने जा रही हूँ तो एज इट इज़ 100% सेम स्टडीज़ को ही मैंने स्टडी करना है, वो तो एक प्लेजरिज्म में आ जाएगा. रिसर्च तो होती ही यही है कि हम कुछ न्यू लेके आए. तो इसमें हमने सिर्फ लिंक्स को डेवलप करना होता है. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मेथडोलॉजी फॉर्म में हो सकता है, वो उसके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में हो सकता है, इन वगैरह वगैरह. उसके अलावा कंपेयरिंग है, कंट्रास्टिंग है एंड राइट डाउन योर अंडरस्टैंडिंग इन समरी फॉर्म आफ्टर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट रिसर्च पेपर्स. अच्छा, इसमें हमने एज इट इज इसको लिखने देना होता है. इसके लिखने का भी एक तरीका होता है कि हमने इसको समरी फॉर्म में, पैराफ्रेजिंग फॉर्म में लिखना होता है. तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट जो हमारे पीछे हुए काम जो डिफरेंट किस दुनिया में कहीं पर भी किसी ने किया हुआ है, इसकी कह सकते हैं स्पोर्ट में जो काम किसी ने किया हुआ है उसको सामने लेकर आना. और मोस्टली होता ये है कि डेफिनेटली अगर मैं अब 2020 में कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं आप जाके 1990 की रिसर्च या 20-20 सालों के रिसर्च पेपर्स निकालूं अनटिल अनलेस कि मुझे कोई पेपर नहीं मिल रहा तो मुझे फिर पीछे से पीछे जाना पड़ेगा. लेकिन होता यह है कि मोस्टली हम पिछले 5 सालों का डेटा ले रहे होते हैं, पिछले 5 सालों के आर्टिकल्स को गो थ्रू कर रहे होते हैं क्योंकि वो रेलिवेंट भी होता है और रिसेंट भी होता है. पर्पस क्या है लिटरेचर रिव्यू का? वही टू स्प्रेड नॉलेज टू अदर्स सो दैट नोबडी कुड रिपीट दिस एंड कैन वर्क ऑन न्यू डायमेंशंस by keeping in view main methodologies and techniques that have been used before. इसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि नंबर वन कि nobody can repeat this. कि अब लेट्स सपोज मैं एक रिसर्च कर रही हूँ और बाद में कई सालों बाद अगर मैं उसे मैं स्टडी नहीं करती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये काम तो पहले भी कहीं पे हो चुका है. हो सकता है मैंने यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब में किया है तो किसी ने लम्स में वो काम कर लिया है. सो लिटरेचर रिव्यू का एक मकसद ये भी होता है कि नो बॉडी कैन रिपीटिशन से हमने बचना होता है. नंबर टू क्या है? कैन वर्क ऑन न्यू डायमेंशंस. कि लेट्स सपोज अगर किसी ने आर्टिकल फैक्टर ए पे काम किया है तो हो सकता है कि मैं फैक्टर बी को उठा लूँ. Keeping in view main methodology and technique that have been used before. हाउ टू रीड लिटरेचर रिव्यू? तो लिटरेचर रिव्यू को रीड करने का क्या तरीका है? मेन सिर्फ ये होता है कि हमें डॉक्यूमेंट आर्टिकल उठाना होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट हमें पढ़ना होता है. उसके एब्स्ट्रैक्ट से ही हमें बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि वेदर ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमारा कंसर्न है या नहीं है.
स्किम थ्रू द आर्टिकल, हम आर्टिकल को जब हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, ये हमारा कंसर्निंग आर्टिकल है, तो हम उसको स्किम करते होते हैं। स्किम क्या होता है कि चीज़ों को मतलब हमें पता है कि इसमें चीज़ें हैं, तो उसको हमने डिराइव करना, यानी कि उसे हमने निकालना। स्किम करना का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से उतार लेना। तो हम मेन जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो ले लेते हैं। फिर सर्वे द मेन पार्ट, मेन पार्ट्स में क्या होगा, इसके मोस्टली इंट्रोडक्शन होता है जिसमें इसका बैकग्राउंड और इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और सेकंड होता है कंक्लूजन, जिसमें क्या होता है कि वेदर इट इज सपोर्टिव टू योर स्टडी और नॉट, यानी कि ये हमारी स्टडी को बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है। रीड इन डिटेल द सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन होता है, हमने उनको देख लेना होता है। नेक्स्ट है थी हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को लिखने का को कैसे लिखा जाता है, तो उससे पहले मेन चीज़ होती है कि हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि वो क्लियर होना चाहिए, हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ आ जानी चाहिए, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। और नंबर टू क्या है, कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, कि उसके जो ऑल डायमेंशन है जो उसकी, वो क्लैरिफाइड होनी चाहिए। कि अगर हम एक लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो उसका, उसमें क्या-क्या होना चाहिए, उसके डिपेंड, इसके वेरिएबल्स का भी हमें पता वहाँ से चल रहा हो, उसके मेथोडोलॉजीज़ का हमें आइडिया हो रहा हो, उसके कंक्लूजन्स का हो रहा हो। लास्ट में नहीं होता कि हर डायमेंशन ही हर आप लिखें। आपने अपनी बात को डिफाइन करना है, वो चाहे एक सेंटेंस में भी आप कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं होता। डेफिनेटली 1 से 2 सेंटेंस, 2 से 3 सेंटेंस रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन लिटरेचर रिव्यू आपने अगेन एक ऐसे फॉर्म में लिखना होता है, उसको आपने आप कह सकते हैं पैराफ्रेजिंग फॉर्म में शॉर्ट करके लिखना होता है, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो क्लियर और दूसरा कम्प्रीहेंसिव हो। देन बात आई थी कि उसमें कोई भी लिटरेचर रिव्यू करने के क्या-क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1 होता है, कोई भी आपने, अब लेट्स सपोज आपने एक रिसर्च करने लगे हैं और जी आप चाहते हैं कि अब आप उसका लिटरेचर रिव्यू ढूंढें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, नेट पे लिखेंगे, अपना टॉपिक ढूंढेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स कितने हैं। उसके बाद आपने आर्टिकल्स लोकेट कर लेनी है, वो बुक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं या कोई और भी सोर्सेज होंगे। आर्टिकल्स को लोकेट करने के बाद आपने देखना है कि आपसे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं। जब आपने अपने अपने रिलेटेड आर्टिकल देख लिए, तो उसके बाद आप कहेंगे उनकी स्कीमिंग करेंगे, उनका बर्ड आई व्यू करेंगे। उसके बाद उनकी आप इन डेप्थ रीडिंग कर लेंगे और उसके बाद असेंबलिंग एंड राइटिंग कर लेंगे, कंप्रीहेंसिव और क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा कि आप लिटरेचर रिव्यू इस टॉपिक का कर रहे हैं, उसके बाद आप रिव्यू करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, उसके बाद आप रिव्यू करते हैं इनका रिलेशनशिप, उसमें आप मेथोडोलॉजीज को भी लेके आ सकते हैं, एंड देन आ जाती है इसकी समरी। समरी में आप कंक्लूजन वगैरह को डाल सकते हैं। जो ये पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली मेन पॉइंट्स हैं जो हर लिटरेचर रिव्यू में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली वो हैं जो मैंने अपने लिटरेचर रिव्यू को माइंड में रखते हुए यूज कर रही होती हूँ। लिटरेचर रिव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेफरेंसिंग। अगर आप किसी का कोई काम उठा रहे हो और अगर आप उसको क्रेडिट नहीं दोगे, तो ये रिसर्च में भी बहुत अनएथिकल कंसिडर किया जाता है। रियल लाइफ अदर देन रिसर्च लाइफ में भी इस चीज़ को अनएथिकल कंसिडर करते हैं, और रिसर्च की फील्ड में भी इसको अनएथिकल लिया जाता है। और इसी वजह से इसको चेक करने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर भी आए हुए हैं जो इसको चेक करते हैं कि क्या ये पहले काम अगर हुआ हुआ है तो किसी का काम चोरी तो नहीं किया गया, यानी कि कह सकते हैं चोरी। सो उस चोरी से बचने के लिए हम रेफरेंसिंग करते हैं, हम उस बंदे को क्रेडिट देते हैं कि हाँ जी फलां बंदे ने उस साल ये काम किया था, जिसका काम मैंने रेफरेंस के तौर पे डाल रहा हूँ, अपने इस काम की सपोर्ट में डाल रहा हूँ। वो इन टेक्स्ट भी होता है और वो डिटेल फॉर्म में होता है जो कि एन टेक्स्ट में आ रहा होता है, लेकिन इस स्लाइड में मैं इसको इन डेप्थ स्टडी में नहीं लेके जा रही। बस आपको इतना बता रही हूँ कि इन टेक्स्ट होता है कि आपने स्टार्ट में बता देना होता है, ड्यूरिंग पैरा मतलब आप जैसे आप बातों बातों में बता रहे होते हैं कि फलाने बंदे ने 1990 में ये काम किया था, लेकिन उसकी डिटेल, उसने क्या काम किया था, किस जर्नल में काम किया था, वो हम आखिर में दे देते हैं।
ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर रिव्यू। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है अबाउट लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च, तो आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट में भी ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और एंड दैट्स इट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें मेरा चैनल, बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर लें और इसको दूसरे लोगों में भी शेयर करें सो डैट जो मेरा मकसद है वो पूरा हो सके कि मैं अपने जो मुझे आता है वो अपना नॉलेज में लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रेड कर सकूं। थैंक यू सो मच।